जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। स्वागत है आप सभी का। आज की इस वीडियो में क्लास 12th फिजिक्स के ऐसे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं जो कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनको बस तैयार कर लो। 50 टॉपिक केवल तैयार करने हैं और बोर्ड एग्जाम में तहलका मचाकर आ जाना है। मतलब 70 में 70 अंक बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। ये मैं आपको बता दूं, क्लास 12th फिजिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए है। अगर आप 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो, है ना, इसी साल, तो आपके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, बाकी इतनी सारी चीजें हैं। और मैं आपको बता दूं, आपको पास होने के लिए ना फिजिक्स में एक रामबाण ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा, तो वो आप ध्यान रखना। तो चलो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपका आता है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। लेकिन भैया शुरुआत तो वैसे ही होती है ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे बोर्ड एग्जाम से लड़ने वाले मुसाफिर, नंबर भी मिलेंगे और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलो यहाँ पर शुरू करते हैं, है ना। तो सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है ना, विद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो आपका पहला चैप्टर है, उसमें से आपको पढ़ना है विद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद दूसरा टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में तीव्रता का व्यंजक ज्ञात कीजिए। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव के कारण। और उसके बाद स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, तो ये आपको पढ़नी है। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युत में यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में। और हम पहला चैप्टर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी रुका हुआ आवेश, है ना, उसी को पढ़ते ही है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद आपका आता है विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र निकालिए। ये आपको पढ़ना है ना। आपको सूत्र निकालना है, एक्चुअली में व्यंजक ज्ञात करना है। ये अगर पूछेगा तो कम से कम 4 से 5 अंक में पूछेगा, है ना, सूत्र निकालने वाला, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि नोट्स नहीं बनाए होंगे फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या बायोलॉजी की, हिंदी की, इंग्लिश की। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल सरल भाषा में मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ। मुझको बनवाने में कम से कम बहुत ज़्यादा, यार मैं अब क्या भी बताऊँ, जिसकी प्राइस मैंने 999 रखा था। सच बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी थी इसलिए। लेकिन आज सिर्फ ऑफर है, एक 9 को इधर से हटा दो, केवल 99 रुपये में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। जा करके लर्न मंत्रा एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, लर्न मंत्रा, ठीक है, प्ले स्टोर से लर्न मंत्रा एप्लीकेशन जैसे ही डाउनलोड करोगे, वहाँ पर आप क्लास 12th सेक्शन सेलेक्ट करके आप जाओगे नोट्स वाले सेक्शन में या कोर्सेज वाले सेक्शन में, वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएगी। और हाँ, अगर आप केवल केमिस्ट्री की चाहते हो, केवल फिजिक्स की चाहते हो, केवल बायोलॉजी की चाहते हो, तो भी ऑप्शन अवेलेबल है, तो भी आप जाकर ले सकते हो, है ना। प्राइस कम पड़ेगा उसका, ओबियसली सी बात है, एक रहेगी, तो ये ध्यान रखना है। तो जाकर ले लें, आज के लिए केवल ऑफर मैंने निकाला है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है नोट्स नहीं बनाए थे, बोल रहे थे भैया नोट्स नहीं बनाए, क्या करें। तो सरल भाषा मैंने सोचा लिखवा करके प्रोवाइड किया जाए। अब देखो, लिखवाने में जो भी है एप्लीकेशन का चार्ज, ये सारी चीज़ देनी पड़ती है। शिक्षा तो फ्री होनी चाहिए, लेकिन अब फ्री हो नहीं सकती, क्योंकि और भी हमको भी चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा प्राइस मैंने रखा है, गुरु दक्षिणा समझ लो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता, ये आपका चैप्टर है। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर आपका देखिए, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। समांतर जो प्लेट होती है उसके संधारित्र की धारिता का व्यंजक आपको निकालना है, ठीक है। उसके बाद छठवां टॉपिक आपको पढ़ना है विलगित गोलीय चालक की धारिता आपको निकालना है। विद्युत विभव को समझाइए, विद्युत विभव को आपको समझाना है, विद्युत विभव को समझाना है ना। तो वो बहुत ही आसान है, ये तो भाई परिभाषा ही है। उसके बाद विद्युत धारा, भाई ये चैप्टर को कैसे भूल सकते हैं, है ना। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी में आपको क्या क्या पढ़ना है, किरचॉफ के नियम को समझाइए, ऐसा क्वेश्चन आता है। धारा घनत्व एवं अनुगमन वेग में संबंध, है ना, ये भी आता है। मैं आपको बता दूं, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। अब इन 50 में से भाई साहब आपका क्वेश्चन पेपर बनने वाला है, तो ये 50 जो हैं वेरी इंपॉर्टेंट है ना। उसके बाद आपका 10वां आता है व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है ना। सिद्धांत आपको बताना है व्हीट स्टोन सेतु का। उसके बाद आपका आता है गतिमान आवेश, अभी तक हम पढ़ रहे थे स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, अब क्या पढ़ेंगे, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व पढ़ेंगे, है ना, मैग्नेट के बारे में। और जो गति में आवेश होता है, भाई जब दो आवेश गति में होते हैं ना, तो वो चुंबक उत्पन्न करते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हम पढ़ेंगे, तो ये चीज़ है। और इसमें आता है भाई 11वें नंबर पर लॉरेंज बल को समझाइए, इसी चैप्टर में, ठीक है। लॉरेंज बल को समझाइए, बायोसेवर्ट नियम को समझाइए, भाई साहब बायोसेवर्ट नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका आता है दो समांतर धारावाही चालकों के लिए बल का सूत्र निकालिए। बल का सूत्र आपको निकालना है, ये बल अलग से का लिख दो, ठीक है, बल का नहीं, बल का सूत्र निकालिए। उसके बाद एक वृत्ताकार कुंडली, जो कि एक वृत्ताकार कुंडली होती है, कॉइल होती है ना, जिसमें से यार मोटर घूमती है, कॉइल, है ना। तो वो कॉइल जो होती है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निकालिए, भाई चुंबकीय क्षेत्र, है ना।
मैग्नेटिक जो फील्ड होता है उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हाँ जिसको नहीं आते भाई कठिन लगते ही हैं, अब क्या किया जाए, है ना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा मेरी जान, है ना। तो उसके बाद आपका आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण बताइए। भाई चुंबकीय बल रेखाएं जो बनती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं इस तरीके से जो भी बनती हैं उसका आपको गुण बताना है। स्थायी जिसको आपने 10th में भी पढ़ा है, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो। स्थायी चुंबक तथा विद्युत चुंबक से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद अगला आता है आपका टॉपिक विद्युत चुंबकीय प्रेरण, आपको बताना है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। इसमें आपको फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम, भाई 10th में आपने पढ़ा भी था। धारावाही परिनालिका के स्वप्रेरण गुणांक का सूत्र, है ना, आपको करना है, ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात कीजिए, ये चीज़ है। उसके बाद आपका आता है लेंज का नियम, लिखिए लेंज का नियम आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद आपका प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर आ जाता है, प्रत्यावर्ती धारा, है ना। तो धारा 2 प्रकार की होती है ना। तो ये प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक, है ना, ये आपको निकालना है। उसके बाद ट्रांसफार्मर के प्रकार कार्य सिद्धांत चित्र सहित, भैया ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको कह दूं स्टार है, ये हर साल आता है और हो सकता है 2025 बोर्ड एग्जाम में आएगा, ये ध्यान रखना, 7 स्टार क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है LCR परिपथ की प्रतिबाधाबद्धता कालांतर, आपको बताना है प्रतिबाधा कालांतर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है विद्युत चुंबकीय तरंगे जो होती हैं, है ना, विद्युत चुंबकीय तरंगे। इसमें आपको पढ़ना है विस्थापन धारा क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथीय नियम लिखिए, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यक्स किरणों के 2 प्रमुख उपयोग आपको बताना है, यक्स गामा, ये जितनी भी किरणें होती हैं। 25 आपका विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में आपको बताना है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद है आपका 26 मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, आपको ये बताना है। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आता है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, ये आप में पढ़ना है। इसमें भाई साहब पूर्ण आंतरिक परावर्तन से आप क्या समझते हैं। 28वां है लेंस मेकर सूत्र की स्थापना कीजिए। उसके बाद है खगोलीय दूरदर्शी का किरण रेख खींचिए तथा आवर्धन क्षमता का सूत्र आपको बताना है। 30वां है आपका क्रांतिक कोण प्रकाश का परावर्तन का नियम, ये सब पढ़ने। अब देखो यहाँ पर आपने ये 10th में पढ़ा है, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं, है ना, जल्दी से बताओ कौन कौन से। उसके बाद है आपका तरंग, कमेंट कर दो जल्दी से, ठीक है। तो उसके बाद तरंग प्रकाशिकी में आपको पढ़ना है हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं से प्रकाश के परावर्तन एवं अपवर्तन की व्याख्या आपको करना है। उसके बाद है व्यक्तीकरण, व्यक्तीकरण आपने पढ़ा होगा, व्यक्तीकरण मतलब खिड़की से जब लाइट आती है वो मुड़ जाती है, व्यक्तीकरण होता है उसका, वो चीज़ है व्यक्तीकरण एवं विवर्तन में अंतर बताइए। दोनों समान लगते हैं लेकिन थोड़ा बहुत अंतर होता है, वो आपको बताना है, मैं आपको बताऊंगा सारी चीज़ें। उसके बाद है प्रिज्म की चौड़ाई के लिए व्यंजक, है ना, प्रिज्म होगा, ठीक है, याद रखना। समपोषी तथा विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्तें आपको बताना है। बूस्टर का नियम आपको लिखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आपका क्या आता है, चलिए आगे आपका बढ़ते हैं। आगे आपका आता है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, द्रव्य की द्वैत प्रकृति, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति मतलब भाई 2 व्यवहार दर्शाते हैं, है ना। इसमें सबसे पहला आता है देहली आवृत्ति से आप क्या समझते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम आपको लिखना है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य के लिए सूत्र आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 39 नंबर आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण आपको बताना है। कार्य फलन क्या है ये बताना है। परमाणु में आपका हाइड्रोजन परमाणु के लिए बोर की परिकल्पनाएं आपको बताना है। भाई साहब ये तो आपने 11th में भी पढ़ा होगा, अगर पढ़ा है तो, इसीलिए बोलते हैं भैया 11th अच्छे से पढ़ो। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल देख रहे हो भाई, केमिस्ट्री में पढ़े हो, फिजिक्स में आ गया, मतलब भाई फिजिक्स और केमिस्ट्री एक दूसरे को घुमाती रहती हैं। आपने 11th में ये पढ़ा है कि नहीं, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स में आ गया, बिल्कुल सिंपल है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ वही है ना भाई साहब, आ गया ना। उसके बाद नाभिक पढ़ोगे, नाभिक आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है, अब यहाँ पर 12th में फिजिक्स में आ गया। नाभिक संलयन क्या है ना, नाभिकीय विखंडन क्या है जिसमें से परमाणु बम बनता है। परमाणु द्रव्यमान मात्रा की परिभाषा दीजिए, है ना। उसके बाद है आपका समस्थानिक तथा समभारिक एवं सम न्यूट्रॉनिक को उदाहरण देकर समझाइए। समस्थानिक और समभारिक, जिसका भार समान हो समभारिक, समस्थानिक जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और भार अलग होता है उसको समस्थानिक, हो गया सिंपल। उदाहरण आपको देकर समझाना है ना। उसके बाद आपका आता है
ये हो गया अर्धचालक और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ। भाई ये ना होता ना तो ये कुछ ना चलता, ये सब बोर्ड वोर्ड जो चल रहे हैं। अर्धचालक बहुत ही क्या कहें, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं टेक्नोलॉजी की दुनिया में, है ना। तो यहाँ पर आपका आता है 47 है आपका पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन है ना, संधि डायोड क्या होता है, जो डायोड होता है ना। डायोड मुझे अब देखो प्रैक्टिकली तो पता है डायोड क्या होता है ना। अब यहाँ पर मैं आपको कैसे समझाऊँ। डायोड का सीधा सा काम है भाई, उसमें जैसे एक देखो विद्युत धारा में हमारे देहाती भाषा में बोला जाता है एक प्लस करंट होता है, एक माइनस करंट होता है। माइनस मतलब भाई जानते ही हो। तो प्लस डायोड क्या करता है, अगर उसमें से आप धारा दोगे, कोई डायोड ऐसा होगा जो कि प्लस करंट को ही जाने देगा, निगेटिव करंट जाएगा तो रोक देगा, वो जाएगा ही नहीं, उसमें से बहेगा ही नहीं। तो ये काम ये करता है। तो जिससे क्या होता है, हम उपकरण को उल्टा जोड़ देते हैं तो भी ये बचा लेता है, क्योंकि उल्टा जोड़ने से कुछ फर्क पड़ता ही नहीं है, करंट ही नहीं जाएगा, फिर चेंज कर दो चल जाएगा उपकरण, ऐसे होता है। उसके बाद आपका पीएन संधि डायोड का पूर्ण तरंगिक दष्टिकारी रूप। अब इन्वर्टर में भी डायोड लगे होते हैं, है ना, तो इन्वर्टर में भी लगे होते हैं। उसके बाद पीएन संधि डायोड का अर्ध तरंग दिष्टकारी रूप आपको बताना है। एलईडी फोटो डायोड ट्रांजिस्टर ये आपके इन्वर्टर में लगे होते हैं, जिसको क्या बोला जाता है जल्दी से आप बताइएगा। इतने आपके टॉपिक हैं, ये आपको पढ़ने हैं। मॉसफेट जिसको बोला जाता है, ट्रांजिस्टर को ही बोला जाता है मॉसफेट, जो कि ट्रांसफार्मर को डीसी से एसी में बदलने में मदद करते हैं ना, मॉसफेट, ये आपको ध्यान रखना है। तो इतने टॉपिक हैं जिनको आपको पढ़ने हैं। अगर आपने इतने टॉपिक पढ़ लिए तो मैं पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ कि भाई साहब आप फोड़ के आ जाओगे। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, नोट्स चाहिए तो आज के लिए केवल ऑफर चल रहा है, केवल आज के लिए। तो नोट्स आपको चाहिए तो भाई साहब 99 वाली मैं एक 9 हटा दिया हूँ, केवल 99 कर दिया हूँ भाई साहब। इतना डिस्काउंट कहीं नहीं मिलेगा। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वो नोट्स को पढ़ने के बाद आपको लगेगा ही नहीं कि आपने नहीं बनाया। बिल्कुल सरल भाषा में लिखा गया है, चित्र के द्वारा समझाया गया है, हैंड रिटन है तो और भी अच्छा आएगा, पढ़ने में मज़ा आएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लर्न मंत्रा में जाकर ले लेना। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। आपको विकास भाइयों को दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।